हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे सिलॉजिज्म का नीदर नॉर केस। कुछ स्टूडेंट को नीदर नॉर केस में प्रॉब्लम है, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि नीदर नॉर केस कैसे बनेगा। तो हम देखेंगे आज कि हमें नीदर नॉर केस कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तीन स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, सम टैबलेट आर एप्पल, नो एप्पल इज ऑरेंज। दो कंक्लूजन दे रखे हैं, ऑल मोबाइल आर ऑरेंज एंड सम एप्पल आर मोबाइल। ये तीन स्टेटमेंट और दो कंक्लूजन दे रखे हैं। हमें इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये नीदर नॉर है, ये हम देखेंगे आज। तो जिन फ्रेंड्स ने मेरी सिलॉजिज्म की पुरानी वीडियोस देखी होंगी विदाउट यूज ऑफ वेन डायग्राम, और अबाउट 10 to 11 पार्ट्स हमने इसके अपलोड करे हैं। अगर आप जिन्होंने भी वो देखी होंगी तो इस क्वेश्चन को हार्डली 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आप नहीं देखिए तो उसको ज़रूर देखिए। पहले हम अपना 150 रूल से सॉल्व करेंगे। इसको हम वैल्यूज दे देते हैं। ऑल है तो 150 हो जाती है, सम है तो 50 एंड 50 हो जाती है, नो है तो 100 एंड 100 हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंक्लूजन में दे देंगे हम ऑल के लिए 150, सम के लिए 50 एंड 50। अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है? मोबाइल से ऑरेंज पे जाना है ना। तो मोबाइल कहाँ पे है? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है, ऑरेंज का है थर्ड में है। इनको हमें मर्ज करना है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे टैबलेट है, यहाँ पे एप्पल है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैबलेट्स कॉमन है। इन दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास मोबाइल और एप्पल के बीच में मिल जाएगा रिलेशन। और जब हम मोबाइल और एप्पल के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, फिर हम सेकंड और थर्ड को करेंगे मर्ज। तो एप्पल और एप्पल कॉमन हो गया, तो हमें मोबाइल और ऑरेंज के बीच में मिल जाएगा। लेकिन देखो, क्या हमें मर्ज करने की जरूरत है भी या नहीं है? कैसे? पहले हम क्या चेक करते थे? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देता था? पॉजिटिव कंक्लूजन। अगर स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन, एंड नेगेटिव पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव, और नेगेटिव है तो नो कंक्लूजन होता था। ये रूल हमने पढ़ा था। हम देखो यहाँ पे जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन मिलेगा। जब हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, फिर हम इसको और थर्ड वाले में मर्ज करेंगे। थर्ड क्या है? नेगेटिव है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को करेंगे मर्ज, तो हमें क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव कंक्लूजन मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या कंक्लूजन है? ये है पॉजिटिव। इसका मतलब डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। एक बार और देखो, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हैं वो तो सॉल्व कर चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जब भी हम पॉजिटिव कंक्लूजन्स को मर्ज करेंगे तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को मर्ज करेंगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव नेगेटिव को करेंगे तो नो कंक्लूजन मिलेगा। यहाँ हमने पहले पॉजिटिव और पॉजिटिव को करा। फर्स्ट भी पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, थर्ड वाली नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? यहाँ पे नो आ गया। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड को करा तो हमें कंक्लूजन मिल गया क्या? पॉजिटिव। लेकिन जब हमने फर्स्ट और जो हमें कंक्लूजन मिला है उस वाले को, और हमने जब थर्ड वाले को मर्ज करा जो कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमें क्या देंगे? नेगेटिव कंक्लूजन देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन है तो मतलब ये डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। मतलब फर्स्ट हो गया डायरेक्टली रॉन्ग। सेकंड देखो, सम एप्पल आर मोबाइल। पहले इसको इरेज कर लो। हंड्रेड 50 एंड 50। अब देखो क्या करना है मुझे? सम एप्पल आर मोबाइल, मोबाइल से और एप्पल के बीच में, मोबाइल एप्पल से मोबाइल की तरफ जाना है। एप्पल यहाँ है, मोबाइल यहाँ है, टैबलेट कॉमन है। टैबलेट कॉमन तो है, लेकिन मैंने एक रूल और बताया था, जो कॉमन वर्ड होता है उसके ऊपर एक वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। कम से कम एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। दो भी हो सकती है, एक जरूर होनी चाहिए, दो भी हो सकती है। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि दो है तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं। नहीं, एक तो होनी चाहिए, दो भी हो सकती हैं। अगर एक भी वैल्यू 100 तो हम मर्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ टैबलेट की वैल्यू क्या है? 50। यहाँ टैबलेट की वैल्यू क्या है? 50। 50 और 50 है दोनों, लेकिन एक कॉमन वर्ड, जो कॉमन वर्ड है उस पर एक वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहाँ पे एक भी वैल्यू 100 नहीं है,
तो हम इसको मर्ज ही नहीं कर सकते आपस में। जब इसको हम आपस में मर्ज नहीं कर सकते तो ये वाला कंक्लूजन भी डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, बोथ रॉन्ग। ठीक है, अब बोथ रॉन्ग तो है, लेकिन नीदर नॉर का हम कैसे पता करेंगे? जब भी हमारे पास दोनों गलत आ जाएं और जो कंक्लूजन है वो ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। किसकी? ईदर और कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड। ईदर और की कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। ईदर और की क्या कंडीशंस होती हैं? ईदर और की कंडीशंस ईदर और की हमने 3 कंडीशंस देखी थी ना। सबसे पहली कंडीशंस तो उसकी होती है बोथ रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो, सेम एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट सेम का मतलब जैसे यहाँ मोबाइल और ऑरेंज है फर्स्ट कंक्लूजन में, तो जो सेकंड कंक्लूजन है उसमें भी मोबाइल और ऑरेंज ही होना चाहिए। अगर यहाँ मोबाइल और ऑरेंज है फर्स्ट में, तो सेकंड में भी मोबाइल और ऑरेंज ही होना चाहिए। और एक थर्ड कंडीशन क्या थी कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक कंक्लूजन नेगेटिव। एक कंक्लूजन पॉजिटिव, एक कंक्लूजन नेगेटिव, दोनों रॉन्ग और सेम एलिमेंट। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ईदर और के लिए। अब देखो बोथ रॉन्ग तो है, ये वाली तो सेटिस्फाइड है। सेम एलिमेंट है, यहाँ पे मोबाइल है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ से एप्पल है, यहाँ मोबाइल है। सेम एलिमेंट भी नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। दोनों गलत हैं। अगर दोनों गलत हैं और ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाएगा? नीदर नॉर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं क्वेश्चन का। सब कुछ मिटा देते हैं हम ताकि इजीली समझ पाए। हमें चेक करना था कि क्वेश्चन नीदर नॉर है या नहीं। नीदर नॉर के लिए सबसे पहली कंडीशन तो दोनों गलत होने चाहिए। ऑल मोबाइल और ऑरेंज, मोबाइल से ऑरेंज की तरफ जाना था, फर्स्ट एंड सेकंड को मर्ज करना था, उसके बाद सेकंड और थर्ड को मर्ज करना था। पहले तो हम फर्स्ट और सेकंड को ही नहीं मर्ज कर पाएंगे। क्यों? यहाँ पे टैबलेट की वैल्यू 50 है और यहाँ पे भी 50 है। कॉमन वैल्यू की एक वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। 100 है ही नहीं तो हम इसको मर्ज ही नहीं कर सकते। मर्ज नहीं कर सकते तो यही रॉन्ग होगा ये, तो ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। और अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो ये दोनों पॉजिटिव है और थर्ड वाला नेगेटिव है, तो जब हम इन तीनों को मर्ज करेंगे तो कंक्लूजन क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन क्या है यहाँ? पॉजिटिव, तो रॉन्ग हो गया। सम एप्पल मोबाइल, एप्पल से मोबाइल की तरफ जाना था, लेकिन टैबलेट के ऊपर 50-50 वैल्यू थी। कॉमन वैल्यू एक के पास 100 होनी चाहिए। जो कॉमन वर्ड है उसके पास एक वैल्यू 100 होनी चाहिए। एक भी वैल्यू 100 नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया। दोनों तो रॉन्ग हो गए। ईदर और की कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो जो नीदर नॉर की कंडीशंस बनती हैं वो ये बनती हैं, सबसे पहले तो बोथ रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड बनती है क्या? ईदर और की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। ईदर और कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। ईदर और कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। यहाँ मोबाइल और ऑरेंज है और यहाँ एप्पल और मोबाइल है, तो ईदर और की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा और दोनों रॉन्ग भी हैं। जब भी ये बनेगा तो ये क्या बनेगा? नीदर नॉर। इसका आंसर क्या होगा? नीदर 1 नॉर 2 कंक्लूजन फॉलोस। थैंक यू फ्रेंड्स।